Hello guys, this is Jaswinder from Champagne Isles. In today's video, we will discuss about task 2 in IELTS, right? और ये मेरे बच्चों की बहुत ज़्यादा उन्होंने डिमांड किया कि शुड बी इन वर्नेकुलर लैंग्वेज. सो आई होप कि आपको ये जो है वीडियो फ्रूटफुल रहेगी. सो गाइज, एज यू नो, task 2 in writing is an essay, right? So guys, you will get 40 minutes to attempt it, and need is to write 250 words. गाइस, आपकी जो अपर लिमिट होगी तो इसको जो है 280 और 290 वर्ड्स के इन बिटवीन इसको जो है आप राइट करेंगे, राइट? सो ये कितने बैंड की है? 6 बैंड का ऐसे होता है, राइट गाइस? अब ऐसे को हमने बाइफरकेट करना है. बाइफरकेट ऐसे into 4 parts. कम वर्ड में इसको 4 पार्ट में ही आप डिवाइड करेंगे. कैसे? इंट्रोडक्शन should be in 30 to 40 words. Body paragraph 1, 80 to 100 words. Body paragraph 2, 80 to 100 words, and conclusion 30 to 40 words. क्या किया मैंने? इंट्रोडक्शन और कंक्लूशन को बैलेंस किया, ओपनिंग एंड एंडिंग, राइट? एंड मैंने इन बिटवीन का बॉडी पैराग्राफ दोनों को मैंने बैलेंस किया. सो आपका ऐसे भी है, इसी को जो फॉर्मेट को आप फॉलो करेंगे, राइट? इससे एक्सीड नहीं करेंगे, राइट गाइस? सब आते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेस दे आर देयर? कितनी टाइप के होते हैं? डिबेटेबल, डिस्कसिव, प्रॉब्लमेटिक and set of questions. इनमें जो है डिबेटेबल में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं? इन डिबेटेबल we do have only 2 type of questions. कौन से क्वेश्चन है? Do you agree or disagree? To what extent do you agree or disagree? Right guys, let's discuss about do you agree or disagree. इसमें आपकी ओपिनियन पूछी गई है. यूएस आप, राइट? आप इसको अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो? सो आपको एक पॉइंट लेना है, वेदर टू अग्री और टू डिसअग्री, एंड इट इज होली सोली फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? सो इफ इट इज अग्री, सो इट शुड बी 100%. You have to go with this statement, right? So how to go for that? Introduction. In that you are in need of 3 things. What are those 3 things? Hook line, or it can be topic sentence. अब ये हुक लाइन क्या होती है? आपकी स्टेटमेंट आपकी आंखों के सामने है, उसमें से फाइंड आउट कीजिए उसका कीवर्ड क्या है, किसके अराउंड जो वो स्टेटमेंट घूम रही है. सो frame a hook line or topic sentence on that. Next is
टॉपिक रिफ्रेज। अब री का मतलब क्या होता है? अगेन, दोबारा, राइट? तो उसका रिफ्रेज क्या है? उस स्टेटमेंट को आप अपने वर्ड्स में राइट डाउन करेंगे विदाउट चेंजिंग इट्स एक्चुअल मीनिंग। अभी स्टूडेंट क्या करते हैं? हर वर्ड को जो है वो रिफ्रेज करते हैं, उसका सिनोनिम्स लिखते हैं, तो उसका जो है एट द एंड मीनिंग क्या है? एंटायरली डिफरेंट हो जाता है। सो गाइस, कीप दिस इन योर माइंड कि उसका बेसिक जो है इंफॉर्मेशन है, दैट should not be changed. Third here is indicative line. Indicative line क्या है? आपको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ही डिस्क्लोज करना है what you are going to do in the upcoming paragraphs. अपकमिंग पैराग्राफ में आप क्या करना चाहते हो? That you should have to disclose it in the introductory part itself. Right guys? Body paragraph 1. अब हम 100% हम लोग ने अग्री किया, right guys? So 50% आप बॉडी पैराग्राफ 1 में डालिए। स्टार्ट करना है to begin, or it can be to initiate, it can be to commence. और गाइस, ये आपकी ओपिनियन पूछी है, आई ओपाइन दैट, राइट? 50% मीन्स ओनली 2 ideas, right guys? If you're having very relevant example, right, put forth example जो है it should be universal. What I mean to say is known to, right? Otherwise you have to go for one experience. Experience क्या है? हम लोग फ्रेम अप कर सकते हैं, बना सकते हैं, right? So BP2 50% is still pending. That is in the second paragraph, right? Because we are on the same track. How to go for that? Furthermore, relevancy आ गई, coherence निकल रही है आपकी। यहाँ पे आपका जो है 2 more points आप put forth कीजिए। Next is conclusion. Conclusion is always according to you. किसी भी टाइप का ऐसे है, conclusion is always about your opinion. To recapitulate, in my opinion, आप अपनी ओपिनियन दीजिए, राइट? एक सजेशन आना चाहिए। इफ सजेशन इज देयर, आई डेफिनेटली होप विल कम आउट ऑफ दिस, राइट? सो ये जो है आपका कंक्लूजन, टू रिकैपिचुलेट इन माय ओपिनियन, राइट? ओपिनियन देके सजेस्ट कीजिए, एंड सजेशन है तो होप विल कम फ्रॉम दिस। Second type in debatable essay is to what extent do you agree or disagree? Guys, यहाँ पर क्या आ गया? Extent. Extent का मतलब क्या हुआ? Up to what limits? किस हद तक, राइट? सो ये हम फुल्ली अग्री नहीं हो सकते, फुल्ली डिसअग्री नहीं हो सकते। यहाँ पर डिवीजन आप करेंगे 70% as to 30%, right? 70% whether you agree or disagree, that you have to keep it in the BP1, and 30% you have to go for the opposite thought too. Guys, ये कैसे sense out होगा? Means how to balance it. This is your introduction, right? That is your 70% BP1,
and this is your BP2, 30% and conclusion. आपको बैलेंस नजर आ रहा है? 70% bigger part, 30% smaller part, and intro and conclusion, they are equal to each other. Again, introduction, right guys? Need of three things: hook line, topic rephrase, and indicative line. Now you tell me, ये क्या fully agree होंगे इसमें? So partially, I partially agree, or it can be accord with the respective statement and will elucidate in the beneath paragraphs prior to a reasoned outcome. Clear difference between do you agree or disagree, or to what extent do you agree or disagree. One 70% bigger part, right guys? Do you agree or disagree में हमने two points लेके उसको बैलेंस किया. यहाँ पे you have to go for 3 points, तभी वो 70% होगा. And starting क्या होगा? वही to initiate, to commence or to start. In my opinion, go for the 3 points. If you are having relevant example, go for, right? And BP2 is 30%, means only 1 point, right? अब यहाँ पे further more आएगा? No, because we are not on the same track. On the other hand, right guys, and only 1 point put forth कीजिए. And conclusion, again, your opinion and a suggestion and a hope out of this, right guys? Conclusion के लिए you can write it to recapitulate. To wrap it all, it's apparent, right guys? So use this instead of using to conclude, right? अब इसके बाद students को problem आती है how to start. Right guys, as you're all aware of, हमारे normal topics जो हैं children के ऊपर, students के ऊपर, teachers, education, globalization, right, market trends, crime, right, media. So उसके लिए जो है एक मैं आपको hook line जो है write down कर दूंगी, right? तो उसको जो है you can modify it. So how to start with? It is believed that, right? आगे कीवर्ड लीजिए तो and or it is irrefutable, right? Irrefutable क्या होता है? जो नकारा ना जा सके, right?
undoubtedly, undoubtedly. Education, if that topic is there, education क्या है? Undoubtedly, right? Education is the single most factor for the upliftment of a person. आगे आप जो है टॉपिक रिफ्रेश कर सकते हो. नेक्स्ट इट कैन बी लैंग्वेज. लैंग्वेज क्या है? आपने कोई भी अपने जो है फीलिंग एक्सप्रेस करनी है, अपने आइडियाज देने हैं, देन व्हाट इज दैट? आपको एक मीडियम चाहिए, लैंग्वेज, राइट? सो लैंग्वेज is a medium in a way in which a person can express his emotions. Next, it is children. So children are the building blocks of a family. सोसाइटी है, सोसाइटी लिख सकते हैं. नेशन है तो यू कैन राइट नेशन. नेक्स्ट इज क्राइम. क्राइम इज increasing at an alarming rate throughout the globe, which is a matter of serious concern. Right? Music. Music plays an insignificant role in everyone's life. Next is health. So question आ जाता है जैसे health among the people throughout the world is decreasing and they are afflicted with dreaded disease. What are the reasons and solution of this? So keyword is health. Health among the people is decreasing very fastly due to unhealthy eating habits. For society, as societies have developed rapidly over time due to many advances in science and technology. And for drugs, these days youngsters are getting addicted to drugs, which is becoming a pressing issue throughout the world.
मनी क्या है? पैसा. मनी is one of the inextricable part of everyone's life. So guys, these are some of the basic, you can say, hook lines that you can include when you're going to write your task 2. If you like this video, please share and subscribe it. Thank you.